जय हिंद प्यारे बच्चों ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो 2025 में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जो एसएससी को लेकर सीरियस है। बेटा 1 जनवरी से आपका यानी कि नए वर्ष से 2025 जो न्यू ईयर आ रहा है उससे आपका हम ऑफलाइन एसएससी स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात आती है सर ये बैच किस किस एग्जाम को लेके जो है फायदेमंद हो सकता है। वाई ग्रुप एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेके भी ये फायदेमंद है क्योंकि सेम ही पैटर्न है। सीडीएस एफकेट का आपको भी पता है कट ऑफ बहुत कम लगता है और आपको भी पता है अगर एसएससी की किसी ने अच्छी तैयारी की है सीजीएल लेवल की तो उसके लिए रिटर्न को क्रैक करना बिल्कुल ईजी है। बात करते हैं आगे का आपका एसएसबी का। देखो उसके लिए कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोल दे हम तैयारी कराएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए जो स्किल है वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। वो आपको एक डेली रूटीन बनाना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना पड़ता है, तभी जाकर आप एसएसबी को क्लियर कर सकते हो। तो वो तो आप शुरुआत से ही करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ रिटर्न में आपको कह सकता हूं एसएससी आप सीजीएल लेवल की तैयारी करते हो तो बहुत बच्चे ऐसे हमारे जो एसएससी की तैयारी करते हैं और सीडीएस एफकेट एवं ही निकाल देते हैं। अब इसके बाद बात आती है सर ये बैच जो है कितना ड्यूरेशन रहेगा। देखो इसको हम जो टारगेट कर रहे हैं ना वो 4.5 मंथ लेके चल रहे हैं कि लगभग 120 से 135 दिन के अंदर पूरा का पूरा आपको सिलेबस करा दिया जाए। क्योंकि देखो सिलेबस को बहुत ज्यादा खींचने से कोई फायदा नहीं है। अगर 6-7 महीने सिलेबस को खींच लिया जाए तो सिलेबस कंप्लीट होने पर यह गारंटी नहीं होती सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा रिवीजन आपका होना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट लगाने की एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए। तो सारी चीजें सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है उसमें भी हम आपका साथ देंगे और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी कराएंगे, आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे, तो सभी तरीके से हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये मान के चलो कि जो आपकी ड्यूरेशन है 4.5 मंथ रहेगी और इसमें आपका जो है रहना खाना सब कैंपस के अंदर रहेगा, क्लासेस भी कैंपस के अंदर रहेगी और इसमें मॉर्निंग क्लास तो लगेगी ही, जरूरत के हिसाब से हम इवनिंग क्लास भी इसमें लगवाएंगे और सेल्फ स्टडी के लिए भी हम आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे किस तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है और उसमें भी आपकी हम हेल्प करेंगे। आपका जो डाउट्स रहेगा वो भी सारा क्लियर होगा। रही बात पढ़ाने की, आपको पता है सारे टीचर हमारे पास जो है वो ऐसे हैं जो कभी ना कभी एसएससी के एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं, चाहे वो संजीव सर हो चाहे वो रोशन सर हो। अब देखो अपनी तो बात ही मैं क्या करूं, बाकी पीछे क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ दो। अगर लेटेस्ट की बात करें तो आपको पता है अब की बार ये एसएससी वाला एग्जाम मैंने दिया हुआ है। हालांकि ये नहीं है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, ज्वाइनिंग लेनी है या नहीं लेनी है, वो एक अलग चीज है। क्योंकि पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो ये सिर्फ इसलिए मैंने दिया था जिससे कि मैं अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे स्तर पर ले जा सकूं और बच्चों को कहां प्रॉब्लम्स आती है वो भी मैं खुद एज ए स्टूडेंट जब एक बार वो एग्जाम दूंगा और वे सारे काम करूंगा तो एज ए स्टूडेंट मैं उनको उनकी कमजोरियों को दूर कर पाऊंगा, पकड़ पाऊंगा कहां उनको दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो एग्जाम वगैरह मैं दे रहा हूं तैयारी कर रहा हूं वो स्टूडेंट के फायदे के लिए कर रहा हूं। तो इसमें रीजनिंग और एडवांस मैथ तो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, क्वांट मैथ रोशन सर पढ़ाने वाले हैं और इंग्लिश आपको संजीव सर पढ़ाने वाले हैं और जीके के आपको मल्टीपल टीचर मिलने वाले हैं। स्टैटिक जीके बहुत बड़ा रोल होता है वो भी हम आपका बहुत अच्छे से कराएंगे। तो ये पूरा का पूरा हम आपको कराएंगे और इसका जो फी भी है वो लगभग ये मान के चलो आपका 50,000 रहने का प्लस आपका खाना प्लस आपका कोचिंग नोट्स बुक जो भी है सब कुछ इसी के अंदर रहेगा। और आपको भी पता है कि ये फी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, सुनने में आपको लग सकता है बहुत ज्यादा है, लेकिन जब 4 से 5 महीने में ये जाएगा और रहना खाना सब कुछ इसके अंदर होगा तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लगेगा। और दूसरी बात रही सिलेक्शन की, भाई अगर आप सीरियस रहे ना और आपके अंदर 4 घंटे डेली क्लास लेने की कैपेसिटी हुई और 6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करने की आपके अंदर अगर कैपेसिटी हुई तो 10 घंटे अगर आपने ये हमें दे दिए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा एसएससी का जो आप क्रैक ना कर पाओ। क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है ये जो है ना ये एक मिथ फैलाया हुआ है मार्केट में। सिलेक्शन जो है वो कंटिन्यूटी से होता है, रेगुलर आप पढ़ो, एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 100% होगा। 16 घंटे 18 घंटे आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है जब आप कई महीने तो कुछ पढ़ते नहीं मजा करते हो तो वो लास्ट में करना पड़ता है और वो 16-18 घंटे पढ़ के भी आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता। क्योंकि सिलेक्शन ऐसा नहीं 1 महीना पढ़ के हो जाएगा, तो वो अच्छे से आपको टाइम देना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सिलेक्शन।
एक तो आप क्या कर रहे हो कि एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चन लगा रहे हो, और एक स्टूडेंट एक चैप्टर के 200-250 क्वेश्चन लगा रहा है, लेकिन उसने क्वालिटी क्वेश्चन लगाए हैं, अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं, तो ये 200-250 भी काफी है। 1000 करने से नहीं होगा सिलेक्शन। एक चैप्टर का 1000 क्वेश्चन करोगे, ऐसे तो आपको 30-35 हजार क्वेश्चन मैथ का करना पड़ जाएगा। तो जो कंटेंट है वो बहुत मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या कंटेंट आप नहीं पढ़ रहे हो। अब जैसे जीके को लेकर हवा है कि भाई जीके जो है इतना डिफिकल्ट आता है, ये आता है वो आता है, पता नहीं कहां से पूछ लेता है। एसएससी का जो पैटर्न है ना वो लगातार सेम चल रहा है। जीके हर बार वहीं से आता है जहां हर बार आ रहा है, कुछ टॉपिक्स है वहीं से आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बच्चा याद ही करना नहीं चाहता उनको, उन टॉपिक को। तो भाई मैं सीरियस आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप सीरियस हो तो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे कॉल करो। आगे की सारी जानकारी जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं वो पूछ सकते हो। और 1 जनवरी से बैच चलने वाला है। अभी जनवरी मिड में मेंस भी हो जाएगा, तो मैं भी बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको पूरा समय दे पाऊंगा। आपके टेस्ट पेपर प्रॉपर मैं खुद बनवाऊंगा। आपको जहां दिक्कत आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि देखो मैं तो एग्जाम दे रहा हूं, तो मुझे तो सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, स्टैटिक जीके हो, वो साइंस वाला पोर्शन हो, करंट अफेयर वाला पोर्शन हो। तो मैं एक एक बच्चे पर स्पेशली खुद ध्यान दूंगा कि कौन बच्चा कहां लैग कर रहा है, किस बच्चे को कहां दिक्कत आ रही है, और उसके लिए मैं अलग अलग उनको जो भी हो सकेगा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, अलग अलग तरीके से पढ़ने के तरीके बताऊंगा। तो पूरा समय मैं आपको दूंगा। तो मैं अगर आपको पूरा समय दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्यादा रोल जो सिलेक्शन में वो मेरा ही रहेगा। और अगर मैं खुद ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं और खुद आपको आके वादा कर रहा हूं, तो भाई सीधी सी बात है, तो वो लाजमी है, मैं उसको निभाऊंगा भी। ठीक है, और टेंशन मत लो। देखो ज्यादा टाइम नहीं मांगा, 4 से 4.5 महीने मांगा है। 4 से 4.5 महीने में आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे, बहुत जबरदस्त वाली तैयारी कराएंगे। तो आप नीचे ये नंबर है, इस पे कॉल करो, जानकारी लो, और जिसको भी ज्वाइन करना है एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशल बच्चा इसमें आ सकता है, और एसएससी का हर कोई बच्चा आ सकता है। एफकेट और सीटीएस मैंने बता दिया, फिर रिटर्न की हम जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अगर आप कहो सर आप हमारी एसएसबी की भी जिम्मेदारी लो, वो तो कोई नहीं ले सकता। एसएसबी की जिम्मेदारी आपकी सिर्फ एक इंसान ले सकता है, वो आप खुद हो। हाँ, हम तो कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ ऑफिसर्स को बुला सकते हैं जो आपकी कुछ स्पेशल क्लासेज ले ले, ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा तो आपको ही पूरा रूटीन सेट करना पड़ेगा। तो भाई जिसकी भी इच्छा हो या कोई आपके नोन में हो, जानकार में हो, तो ये खबर सब तक जरूर पहुंचाइएगा। और नए साल पे एक बेहतरीन तैयारी के साथ शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।